तो लास्ट सेशन में हमने बनाया हमारा पोकेमोन का पूरा यूआई फंक्शनलिटी एंड कुछ एपीआई इंटीग्रेशन भी हमने किया। अब जो चीजें रही थी हमारे उसमें ये था कि ट्राई कैच ब्लॉक डालना है हमें, है ना, और किस तरह से उस कोड को हम और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आज उसी के बारे में हम जानेंगे और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारी हुक्स। ओके, तो ये हमारा रन हो गया एंड यहाँ पे हम देखते हैं। ओके, तो हमने कल यूआई बना एंड एपीआई इंटीग्रेशन सारा हो रहा है, सारा एपीआई से डेटा आ रहा है। लेकिन क्या हो हमारा डेटा जो है वो ब्रेक हो जाए या सर्वर जो है उससे वहां से हमारा डेटा ना आए। तो ठीक है, आज वही हम जानेंगे। तो फर्स्ट क्या करेंगे हम, हमारे कोड को ऑर्गेनाइज करते हैं। ऑर्गेनाइज करना मतलब क्या, वही कि हम जो स्प्लिट करेंगे हमारे कोड को एंड एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में रखेंगे। तो हमने देखा कि हम एसेट्स में जो है इमेजेस स्टोर करते हैं। अभी तो हमारा एसवीजी है, हमने वही रखा है। लेकिन हम एसेट फोल्डर में हमारे इमेजेस, वीडियोस, म्यूजिक्स या फिर हमारे लोकल फ़ॉन्ट्स हो वो हम स्टोर करते हैं। और कंपोनेंट्स के अंदर हम स्टोर करते हैं हमारे सारे कंपोनेंट्स। वैसे ही जो हमारे ये फंक्शंस होते हैं जिससे हम डेटा फेच करते हैं, उसे भी हम क्या करते हैं, एक फाइल, एक फोल्डर में हम उसे स्टोर करते हैं एंड उस फोल्डर को कहा जाता है सर्विसेज। तो जितने भी हमारे ऐसे होते हैं ना रिक्वेस्ट, ऐसे हम सर्विसेज कहते हैं। ओके, तो इसे थोड़ा हम पहले सेटअप करते हैं। दो मिनट। ओके, तो यहाँ पे हम एक फोल्डर बनाएंगे सर्विसेज, और यहाँ पे हम सर्विस का नाम देंगे पोकेमोन डॉट सर्विस डॉट जेएस। और यहाँ पे हम हमारे सारे एपीएस को यहाँ पे लिखेंगे, मतलब फंक्शन यहाँ पे बनाएंगे और उसे यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो सिंपली हमारे कितने हैं, हमारे दो ही है ना। फर्स्ट क्या है हमारा, कॉन्स्ट गेट पोकेमोन लिस्ट, और कुछ ले रहे हैं उसमें पैरम में, हम इसमें नहीं ले रहा ना कुछ, अपन सीधा यूआरएल कॉल कर रहा है। तो ठीक है, और ये जो है हमारा कौन सा फंक्शन है, असिंक है। और इसमें जो भी हम यहाँ पे इसको उठा के डाल देंगे। ये जो हमारा गेट है, ठीक है। ठीक है, और क्या करेंगे यहाँ पे जो है इसको रिटर्न करेंगे रिजल्ट्स, बस। और इससे जो हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट में गेट पोकेमोन लिस्ट, या फिर इस तरह से करें, देखते हैं हम करते हैं आगे। और दूसरा क्या हमारा, गेट पोकेमोन सिंगल पोकेमोन कॉन्स्ट गेट पोकेमोन डेटा असिंक, एंड यहाँ पे हमारा एरो फंक्शन, और जो भी हमारा कोड था यहाँ पे उसे हम उठाएंगे। ओके, ये हमारा इतना डेटा है।
इसे कॉपी किया एंड यहाँ पे अंदर पेस्ट किया। अब देखो ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नजर आ रहा है जो हम हमारे क्या कहेंगे, हम रिक्वेस्ट करेंगे फंक्शन में। पहले ना मैं इस फंक्शन को ना एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ, फिर हम गेट पोकेमॉन पे जाते हैं, तो फिर बारी बारी से और अच्छे समझ में आएगा। तो अब ये जो चीज़ है मैं यहाँ पे नहीं करूँगा, यहाँ पे क्या करूँगा, मैं एक फंक्शन कॉल करूँगा। ओके, जो कि हम कुछ इस तरह से करते हैं ना, एक्सपोर्ट करके, या फिर नीचे करते हैं हम। तो हम नीचे ही करते हैं एक्सपोर्ट, एक ऑब्जेक्ट जो है उसे हम एक्सपोर्ट करेंगे, गेट पोकेमॉन लिस्ट, और यहाँ पे जो है अवेट गेट पोकेमॉन लिस्ट। अब दिख रहा है यहाँ पे वो एक्सपोर्ट हुआ नहीं है, तो यहाँ पे मैं दिख रहा है यहाँ पे एक्सपोर्ट आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे रिटर्न में क्या मिल रहा है, मुझे रिजल्ट मिल रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कॉन्स्ट रिजल्ट्स इक्वल टू, बस हमने कोड को क्या किया, ऑर्गेनाइज किया। अब देखते हैं हमारे कुछ कोड में या फिर कुछ फटा है कि हमारा, नहीं, रन तो हो रहा है। सिंपली हमने यहाँ का जो कोड था वहां पर डाल दिया, और उसको फंक्शन को हमने यहाँ पे कॉल किया, बस इतना ही किया। तो ये रहती है हमारी सर्विस। तो वैसे ही हम क्या करेंगे, हमारा जो सेकंड फंक्शन है उसका वैसे ही करेंगे। तो यहाँ पे हमारा कोड था, हमने यहाँ पे डाल दिया था, है ना। अब यहाँ पे गेट पोकेमोन डेटा मैं यहाँ पे करता हूँ, ये पूरा जो है हमारा निकल जाएगा, कॉन्स्ट पोकेमोन डेटा इक्वल्स टू अवेट, और ये ओ, ये तो इंपोर्ट किया ही नहीं, यहाँ पे इंपोर्ट क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि एक्सपोर्ट में डाला नहीं था। अब देखते हैं, हाँ आ गया। क्लिक करने का काम कर नहीं रहा है, क्या रीजन है, देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं इस पे -100 पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे आया पोकेमोन इज नॉट डिफाइंड, कहाँ पर, एट गेट पोकेमोन डेटा, जो कि हमारा एक फंक्शन है जैसे हमें पता है, एंड कौन से फाइल में, पोकेमोन डॉट सर्विस डॉट जेएस में, यानी कि ये। और यहाँ पे कहाँ पे, लाइन नंबर 13 पर, लाइन नंबर 13 पर यहाँ पे जो पोकेमोन है वो डिफाइन है ही नहीं, तो सही बात है, डिफाइन नहीं है। तो यहाँ पे हम डालेंगे, और यहाँ पे जो हम पोकेमोन यहाँ से पास करेंगे। अब देखते हैं, अभी भी नहीं हो रहा है, क्या रीजन है, देखते हैं पोकेमोन डेटा आ क्या रहा है हमें यहाँ पे। ओ, पोकेमोन लिस्ट आ रही है, पोकेमोन डेटा में क्या किया है हमने, सही है ना, गेट पोकेमोन डेटा, हाँ अच्छा, यहाँ पे रिटर्न किया ही नहीं हमने कुछ, पोकेमोन डेटा, और यहाँ पे फेच में सही किया हुआ है हमने। अब देखते हैं, ओके, अब ये चल रहा है। हम रिटर्न किया नहीं था तो वो तो नल आ रहा था ना, अगर नल रहेगा तो नजर तो नहीं आता ये। तो इस तरह से हम सर्विस फाइल बनाते हैं, एंड वहां पे हमारे जितनी भी ऐसे एपीआई के फंक्शंस हैं हम वहां पे स्टोर करते हैं। इतना क्लियर है, फैजान, महक, कहनीना? अगर कोड में भी कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। अगर समझ में आया होगा तो प्लीज थम्स अप करो। हिना, महक एंड फैजान, नहीं समझा तो रिपीट करता हूँ। सिंपली देखो, पहले हमारा कोड यहाँ पर था, है ना। अब इस कोड को क्या किया मैंने, एक फंक्शन में डाला है सिंपली। ये जो कोड है ना, एक फंक्शन में डाला है मैंने।
इसका क्या फंक्शन बनाया मैंने बस, और उस फंक्शन को मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया बस। अभी समझ में आया महक एंड हिना, या और डीपली जाओ? समझ में आया? नहीं समझ में आया, ठीक है। ठीक है, हम हमारे रिएक्ट से पहले जावास्क्रिप्ट कंसेप्ट पढ़ते हैं फिर से। इतना तो पता है नहीं कि हम फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल कर सकते हैं, हिना एंड महक? फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल कर सकते हैं, ओके ठीक है। अब सिंपली क्या करता हूँ मैं, ये छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, कुछ नहीं कर रहे फंक्शन पे हम अभी। और यहाँ पे ना एक मैं फंक्शन बनाता हूँ कॉस्ट, इसी फंक्शन को रिपीट करता हूँ मैं फिर से, इसको कमेंट करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। गेट पोकेमोन डेटा एपीआई रिक्वेस्टेड, ठीक है। एक फंक्शन है यहाँ पर, जहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, पोकेमोन नेम ले रहा हूँ लेकिन कुछ कर नहीं रहा है उस पर, और इसको असिंक्रोनस बना के रखा है, और यहाँ पे कंसोल प्रिंट होता है, और इस फंक्शन को मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ। इतना क्लियर है मैक एंड हिना? ओके। अब सिंपली क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे जो है हमारे सर्विस में, मैं यहाँ पे नेम तो पास करता हूँ कुछ, जो कि हम ले रहे हैं ना, ऑलरेडी हम ले रहे थे फेच पोकेमोन डेटा में, यहाँ पे लिया, और यहाँ पे जो है कंसोल किया है इसके साथ कोमा करके पोकेमोन ने। अब देखते हैं, तो जब मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे गेट पोकेमोन डेटा रिक्वेस्टेड वेनसो वेन्यूसो जो भी है वो आ गया। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, सिंपली जो कि हमारा कोड था, मैं यहाँ पे ये जो है एपीआई के साथ इसे कॉल करता हूँ, रिस्पॉन्स अवेट फेच। फेच हमें एक ऑब्जेक्ट देता है जो कि रिस्पॉन्स है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, फेच कर रहा है पोकेमोन स्लैश जो भी हमने भेजा हुआ है, वेन्यूसोर या बबलासोर या फिर जो भी नाम है पोकेमोन का, वो यहाँ पर गया, और यहाँ पे हमने रिस्पॉन्स से क्या करा, देसो लिया डेटा को, और यहाँ पे प्रिंट किया। अब देखो, यहाँ पे क्लिक किया, आ गया। इतना क्लियर है हिना एंड मैक? माइक आपको? अब सिंपली इस डेटा में क्या क्या डेटा है, बहुत डेटा है, हमको ये सब नहीं लग रहा है, और जो इमेज है यहाँ पर आ रही है, और नेम जो है डेटा डॉट नेम में आ रहा है। तो सिंपली मैंने क्या किया, एक पोकेमोन डेटा नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया, जिसमें क्या है, डेटा डॉट नेम और इमेज यूआरएल, डेटा डॉट स्प्राइट डॉट फ्रंट डिफॉल्ट, और इसको जो है मैंने यहाँ पे प्रिंट किया। बस चल रहा है। लेकिन कैसा है कि मैं चाहता हूँ कि ये डेटा जो यहाँ पे आया मुझे डेटा में, इसे मैं इस्तेमाल करूँ ना, तो इसे मैंने रिटर्न कर दिया पोकेमोन डेटा। तो यहाँ पे मुझे जो है कॉन्स्ट पोकेमोन डेटा या डेटा जो भी है, हमारी मर्जी है, यहाँ पे डेटा आ गया, और यहाँ पे कंसोल करता हूँ तो मुझे ये डेटा नजर आ जाएगा। लेकिन देखो ये असिंक्रोनस फंक्शन था ना हमारा, ये असिंक्रोनस फंक्शन है, तो इसको अगर हम इस्तेमाल करते तो इसे भी हम क्या करेंगे, अवेट करेंगे। ओके, असिंक्रोनस फंक्शन को जब भी हम कॉल करते हैं तो अवेट लगाना पड़ता है। अब देखते हैं, दिख रहा है डेटा आ गया, अभी समझा होगा है ना हिना एंड मैक? समझ में आया हिना आपको? यही है बस,
तो यही चीज हमने ऊपर भी किया यहाँ पर, सेम चीज यहाँ पे भी की, हमने फेच किया डेटा, रिस्पॉन्स में डेटा आया, रिजल्ट आया, और इसे हमने यहाँ पे भेज दिया। तो ये हमारा पुराना कोड, जहाँ पे हमने क्या किया है, पोकेमोन डेटा पे जब क्लिक करेंगे कोई भी, तो पहले इसका ट्रू हो जाएगा, फिर डेटा फेच होगा, फिर उसे हम सेट करेंगे एक स्टेट में, फिर हम जो है इस लोडिंग फॉल्स कर देंगे। अभी समझा पूरा, हिनान, महक एंड फैजान? ओके नाइस। तो यही हमारा, हमने सर्विस बना लिया, ठीक है। लेकिन इससे अभी और ऑर्गेनाइज हम कर सकते हैं। कैसे? अभी यूआरएल देखो, देखो कि हमारा कोड अगर सिमिलर है, अभी जैसे हमने किया था ना कि हम नहीं चाहते कि हमारा कोड जो है बार बार रिपीट हो। अब जैसे कि हम रिपीट ना हो, उसके लिए हम क्या करते थे, फंक्शन। लेकिन जब क्या हो, जब मेरे वेरिएबल्स जैसे कि नेम या नंबर बार बार रिपीट होते हो गए, तो हम क्या करेंगे, उसे कॉमन इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे देखो, मेरा ये जो स्ट्रिंग है ना, सेम ही है, दो बार रिपीट हो रहा है। क्यों ना इसके लिए मैं एक अलग सा यूटिल्स फोल्डर बनाओ, एंड उसके अंदर यूटिल्स हमारे यूआरएल स्टोर करूँ। यूटिल्स url .js, ठीक है, और इसमें हम हमारे सारे यूआरएल स्टोर करेंगे। फर्स्ट है बेस यूआरएल। बेस यूआरएल मतलब वही कॉमन यूआरएल जो दोनों में है, डाल दिया। और जो हमारी कौन सी है, गेट पोकेमोन यूआरएल, ये जो हमारी बेस यूआरएल है वर्जन 2 तक, और यहाँ पे पोकेमोन यूआरएल, और ये क्या है, हमारे बेस यूआरएल प्लस पोकेमोन, है ना। इसी में क्या करूंगा, यहाँ पे एक्सपोर्ट करूंगा बेस यूआरएल एंड पोकेमोन यूआरएल। अब इस यूआरएल को मैं यहाँ पे कॉल करूंगा किस तरीके से, हमारा बैकटिक के हिसाब से। यहाँ पे क्या है, हमारा पोकेमोन यूआरएल, इसको यहाँ पे $, पोकेमोन यूआरएल। वैसे ही यहाँ पे भी पोकेमोन यूआरएल, और यहाँ पे क्या है हमारा स्लैश पोकेमोन नेम। तो हमने एक यूआरएल नाम का फोल्डर बनाया और यहाँ पे इसको इंपोर्ट किया, दिख रहा है। तो अभी हमारा कोड और भी स्ट्रक्चर्ड हो गया। इतना समझा? हिना, मैक एंड फैजान? ओके। तो इस तरह से हम यूआरएल भी क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। अब इसे और भी सिंपल कर सकते हैं हम। कैसे? हम एक लाइब्रेरी इस्तेमाल करेंगे। अब क्या हो रहा है पता है क्या, कि हम यहाँ पे रिस्पॉन्स है, फेच आ रहा है, फिर उस डेटा को जो है ना मैं देशों में ले रहा हूँ, फिर बाद में उसमें मैं डेटा कर रहा हूँ, है ना। तो ये इसको भी हम सिंपल कर सकते हैं, बट मैं नहीं चाहता आप एक्सेस लाइब्रेरी का हम इस्तेमाल करें। हम क्या करेंगे, हमारे नेक्स्ट प्रोजेक्ट में हम एक्सेस लाइब्रेरी इस्तेमाल करेंगे, जब हम हमारा सीएमएस बनाएंगे ना उस टाइम, क्योंकि यहाँ पे तो नीड नहीं उतनी अभी। ठीक है, इसे और सिंप्लीफाई करता है। अगर मान लेते यहाँ पे कई सारे सर्विसेज है, मान लेते इसका जो नाम था गेट लिस्ट था, और यहाँ पे गेट सिंगल नाम था इसका, ठीक है। मैं यहाँ पे नेम भी चेंज कर देता हूँ, गेट लिस्ट एंड गेट सिंगल, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा मुझे, मेरे नाम चेंज करने पड़ेंगे ऑब्वियसली, गेट सिंगल और यहाँ पे गेट लिस्ट। सिर्फ नाम चेंज किया मैंने और कुछ नहीं। अभी मान लेते हैं यहाँ पे और एक सर्विस है, वो है यूजर डॉट सर्विस
डॉट जेएस, और यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, कॉन्स्ट गेट लिस्ट, और जो भी हमारा था ये फंक्शन यहाँ पे, एंड नीचे जो है एक्सपोर्ट किया हुआ है, ठीक है, गेट लिस्ट। अब जब मैं मान लेते हैं यहाँ पे ना इंपोर्ट किया ही नहीं है मैंने गेट लिस्ट, अब मैं इसे देखता हूँ तो मुझे दो ऑप्शन आ रहे हैं गेट लिस्ट, एक तो गीजर सर्विस का लो या पोकेमोन का। तो ये मेरे लिए कंफ्यूजिंग है ना। अब मान लेते ऐसे कई सारे होते, पोकेमोन होता, यूजर होता, कस्टमर होता, रोल होता, आइटम्स होता, प्रोडक्ट्स होता, तो ये बहुत कंफ्यूजिंग होता, राइट। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, और भी किस तरह से हम देखते हैं। तो सिंपली मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो है एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, कॉन्स्ट पोकेमोन सर्विस, और ये जो है मैं यहाँ पे पास करूंगा, और इसको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट पोकेमोन सर्विस। अब देखते हैं ऐप जेएसएक्स में ना मैं ये भी निकाल लेता हूँ गेट सिंगल। अब मुझे इस्तेमाल करना है तो भी लिखूंगा पोकेमोन, दिख रहा है पोकेमोन सर्विस आ गई, फिर डॉट, यहाँ पे क्या करना है मुझे, गेट सिंगल, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, पोकेमोन सर्विस डॉट गेट लिस्ट। अगर मुझे सपोज यूजर का भी इस्तेमाल करना होता तो मैं यहाँ पे लिखता यूजर सर्विस डॉट गेट लिस्ट, तो इससे मेरा कोड और भी अच्छा हो गया ना। ये चीज समझ में आई। मयक एंड हिना, ठीक है। अब ये भी हो गया। अब क्या करते हैं, इस कोड में हम और सिंप्लीफाई, ठीक है इतना। अब ट्राई कैच की बात करता हूँ। सपोज कि मैं क्या करता हूँ, जान मुझसे कोई एरर डाल देता हूँ, यहाँ पे भी जो है ना मैंने लिया ही नहीं, ठीक है, ये मेरा एरर है, मान लेते एरर हुआ है। अब देखते हैं, मैं यहाँ पे इस पे क्लिक करता हूँ, ओपन ही नहीं हो रहा। मेटापोर्ट पे क्लिक कर रहा हूँ, ये जो भी नाम है अलग अलग क्लिक कर रहा हूँ, बट ओपन ही नहीं हो रहा। अब एज ए यूजर क्या मुझे चीज समझ में आएंगी कि कुछ इश्यू है वगैरह, नहीं ना। या मान लेते हैं कि यहाँ पे जो है मैंने क्या किया हुआ है, कुछ एक वेरिएबल डाला हुआ है, कुछ भी जिसका कोई मतलब नहीं है, एंड वो डिफाइंड भी नहीं है। तो दिख रहा है यहाँ पे क्या हुआ है, पोकेमोन लोडिंग। अब ये जो है हमारा एज ए यूजर, जब मैं सपोज किसी को हमने लाइव कर दी इस एप्लीकेशन को, क्या यूजर पर्सपेक्टिव से समझ में आएगा, नहीं ना। उसे कम से कम थ्रो तो हो कि कुछ ना कुछ एरर है यहाँ पे, उस वजह से चल नहीं रहा है। तो उस टाइम आता है हमारा ट्राई कैच ब्लॉक इस्तेमाल में। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ अनडिफाइंड वेरिएबल, जो कि मैंने डिफाइन किया नहीं है ना, इसलिए वो एरर आ रहा है। यहाँ पे एक एरर आ रहा है, दिख रहा है यहाँ पे, अनडिफाइंड इज नॉट डिफाइंड, अनडिफाइंड वेरिएबल इज नॉट डिफाइंड। तो अब ये एरर मुझे थ्रो होना चाहिए, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, ट्राई एंड कैच। पहले ये ट्राई करो, अगर एरर आता है तो उसको कैच करो, बस इस तरीके से। और यहाँ पे मैं कंसोल करता हूँ एरर, थिंक कुछ हुआ है क्या, ठीक है। तो ट्राई करो या फिर कैच। तो कैच क्या है हमारा, ये इफ एल्स की तरह ही है देखा जाए तो। पहले ट्राई करो कि कोड वन फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट करो, फिर सेकंड लाइन एग्जीक्यूट करो, थर्ड एग्जीक्यूट करो, जैसे ही फोर्थ लाइन पे आता है हमारा क्या होगा, फेल होने वाला है। अब देखो यहाँ पे नेटवर्क टाइम में भी देखो, हमारा जो एपीआई ना वो कॉल हो रहा है, उसका डेटा भी आ रहा है, यानी कि यहाँ तक हमारा कोड चल गया, डेटा आ गया ना सर्वर पे, ये मतलब ये कॉल हुई एपीआई हमारी, फेच हुआ, डेटा भी आया, रिजल्ट भी आया। उसके बाद रिटर्न होने से पहले ही हमारा क्या हो गया,
अनडिफाइंड वेरिएबल्स का एरर आ चुका है, दिख रहा है, ये उसी रिलेटेड है। तो अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ना, यहाँ पे एरर लिखा है मैंने, देखते हैं एरर आया क्या मुझे। हाँ, एरर लिख कर आया, बट क्या एरर है वो तो नहीं आया है ना। तो मुझे वो ई में आता है यहाँ पर, जो कि एक एरर रहता है। अब देखते हैं एरर है क्या। तो यहाँ पे पूरे डिटेल में आएगा हमें, दिख रहा है रेफरेंस एरर, अनडिफाइंड वेरिएबल इज नॉट डिफाइंड। अब एज ए डेवलपर भी हमें समझ में आ रहा है ना क्या इशू है। इसे और सिंप्लीफाई करता हूँ, एरर डॉट, इसे क्या रहता है इसमें, लेट न्यू एरर स्टैक मैसेज। इस एरर में जो हमें आया है ना, यहाँ पे हमें दो चीजें मिलती है, एक स्टैक और एक मैसेज, एंड कई सारे हैं जो मुझे लगते हैं इंपॉर्टेंट है, वो हम देखते हैं। नेम है इंपॉर्टेंट, दिख रहा है, ये जो है इस तरीके से एरर आ गया। अगर मैं एरर प्रिंट करता हूँ तो मुझे एरर आ जाता है पूरा, दिख रहा है। अगर मैं लिखता हूँ एरर डॉट स्टैक तो मुझे ये आ जाता है, और अगर मैं एरर डॉट मैसेज लिखता हूँ तो मुझे अनडिफाइंड वेरिएबल इज नॉट डिफाइंड, जो कि हमारा मैसेज है यहाँ पर। और एरर कौन सा टाइप का है, रेफरेंस एरर, हमारे अलग अलग तरीके के एरर्स होने वाले हैं, तो वो आता है, ठीक है। अब मैं सपोज कि वेरिएबल को निकाल देता हूँ, अब एरर नहीं आ रहा है, ठीक है। अभी एरर हमारा है, मान लेते हैं। तो मैं क्या करूंगा, अगर वो एरर में आ जाता है ना, तो यहाँ पे हमारा जो अलर्ट है उसे मैं इस्तेमाल करूंगा, और यहाँ पे लिखूंगा एरर डॉट मैसेज, दिख रहा है अनडिफाइंड इज नॉट डिफाइंड, एरर आया। तो एज ए यूजर भी समझ में आ रहा है कुछ तो हुआ है गलत, है ना, या फिर एज ए डेवलपर भी। तो ये हमारा ट्राई कैच, समझ में आया। हिना महक इंतजाम। ठीक है ना, हम आगे बढ़ते हैं। या फिर मान लेते अभी एक एरर आया ना हमें, रेफरेंस एरर, ठीक है। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ना, एपीआई में कुछ भी गड़बड़ कर देता हूँ और इसको निकाल देता हूँ, या रखता हूँ। अब फर्स्ट यहाँ से रन होगा ना हमारा कोड, लाइन नंबर 5 से, दिख रहा है अनएक्सपेक्टेड टोकन एन नॉट फाउंड इन अ वैलिड जोन। ये जो है कहाँ से आया हुआ है हमें एरर, एपीआई से आया हुआ है, दिख रहा है नॉट फाउंड। हाँ ये देखो, एरर क्या आया हुआ है, नॉट फाउंड, यहाँ पे लिख के भी आया हुआ है, इट्स नॉट अ वैलिड जोन वगैरह। सो इस तरह से हम अलग अलग एरर देख सकते हैं। ये कौन सा है, सिंटैक्स एरर है, ठीक है। तो ये हमारा ट्राई कैच था, ठीक है। वैसे ट्राई कैच हम इसको भी लगाते हैं, ट्राई को सारा रैप करेंगे हम, फिर कैच, जो कि हमारा सेम है ना यहाँ पे, इसे मैं यहाँ पे डाल दूंगा। फेल टू फिच चल रहा है ना अपना, ठीक है। पोकेमोन नेम इज नॉट डिफाइंड करके आ चुका है। अब यहाँ पे देखो, ये भी हमारा सेम है, दिख रहा है। तो इसके लिए हम फंक्शन बना सकते हैं, जो कि हमारा एरर हैंडलर होगा। बनाते हैं, चलो, एरर हैंडलर जेस। और इसको मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट कॉन्स्ट एरर हैंडलर, यहाँ पे एरर आएगा इससे, और ये सारी चीज़ें हम परफॉर्म करेंगे।
और यहाँ पे रिटर्न भी करता हूँ, करने की जरूरत नहीं है तो ठीक है, नहीं करता। और यहाँ पे सिंपली जो है मैं एरर हैंडलर को यहाँ पे एरर पास करता हूँ, नीचे इंपोर्ट करता हूँ, और यही चीज मैं यहाँ पे भी सेम करता हूँ। और भी अच्छा हो गया ना हमारा। एंड एरर क्या आ रहा था हमें यहाँ पे, पोकेमोन इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब फिर से हमें डाल देते हैं। सो हमने आज हमारा पोकेमोन एप्लीकेशन कंप्लीट कर दिया है, एंड जो भी हमारे इश्यूज थे उसे फिक्स कर दिया। इसमें कोई डाउट है अभी जो सीखा हमने? इनफ मैं कन्फ्यूजन। ठीक है, देन हम इसमें ना एक चीज सीखते हैं, जो है हमारा देन एंड कैच, जो कि सिंटैक्टिकल शुगर है हमारे ट्रैक कैच को। अब जो मैं वर्ड इस्तेमाल करता हूँ सिंटैक्टिकल शुगर, अभी होता क्या है, इतना समझ लो नया तरीका उसी चीज को करने का, एंड उससे कुछ नुकसान भी नहीं है ना, उससे कुछ अलग फायदे हैं। उसका फायदा यही है कि हमारा कोड जो है हम कम लिखते हैं और काम वही करता है जो ज्यादा कोड करने का। जैसे कि अगर मुझे मेल करना है फैजान को, पहले के वक्त में एक जमाना हुआ करता था उस टाइम पर, तो मैं उस टाइम लिखूंगा एक, विदाउट जीपीटी एक मेल लिखूंगा, फिर उस मेल को मैं पोस्ट बॉक्स में डालूंगा, फिर वो पोस्ट ऑफिस में जाएगा, फिर कुछ एक हफ्ते बाद 2 हफ्ते उस पेशेंट को पहुंचेगा। अब उसका मुझे एक ऑप्शन क्या मिला है अभी हमें, ईमेल। मैं यहाँ पे उसका ईमेल एड्रेस पता है, मैं यहाँ पे डाल दूंगा, खत्म। तो ये क्या है, काम एक ही है लेकिन करने का तरीका अलग है। और बेस्ट कौन सा है, जो नया तरीका है। वैसे ही हमारा सिंटैक्स, तो सिंटैक्स जो है पहले बहुत कॉम्प्लेक्स सिंटैक्स हुआ करते थे जो हम बाकी लैंग्वेज में देखते हैं, तो नए लैंग्वेज बाद में आए उसमें थोड़ा वो सुधार हुए हैं। तो वैसे ही जो सुधार हुए हैं उसमें और भी सुधार हुआ है। कैसे? तो जैसे कि आप सिंटैक्टिकल शुगर ना मैं दिखाता हूँ क्या क्या है, जीपीटी से देखते हैं। सिंटैक्टिकल शुगर इन जेएस, देखो एरो फंक्शन, ये भी सिंटैक्टिक शुगर है। ये लिखने में ज्यादा टाइम लग रहा था, इससे कम हो गया, है ना। रिटर्न स्टेटमेंट डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, ऐसी होगा। टेम्पलेट लिटरल, ये भी क्या सिंटैक्टिकल शुगर ही है। पहले हमें इस तरह से कोड लिखना पड़ रहा था, बट अभी जब से हमारे जिंदगी में हमारे जावास्क्रिप्ट में A6 आ गया, हमारा काम आसान हो गया। डिस्ट्रक्चरिंग, सपोज मान लेते पर्सन के अंदर ऐसे जो नेम एज है, की वैल्यूज हजारों है, मुझे सारे एक्सट्रैक्ट करना है, तो मुझे कितना लिखना पड़ता था ना, बट कितना इजी हो गया हमारा डिस्ट्रक्चरिंग के लिए। डिफॉल्ट वैल्यू, इससे भी आसान हो गया। क्लासेस, क्लासेस के बारे में पढ़ा नहीं, और मैं समझाना भी नहीं चाहता चीज़ क्योंकि ये अभी समझ में नहीं आएंगी, बट उसका भी हमारे पास सिंटैक्टिकल शुगर है। ओके, एंड हमने जैसे कि ऑप्शनल चेनिंग पढ़ी थी, ये इस तरह से हम लेना पड़ता था, बट अभी क्वेश्चन मार्क डाल दो, हो गया, इजी हो गया ना। ऐसे कई सारे हैं हमारे पास सिंटैक्टिकल शुगर। ओके, समझ में आया सिंटैक्टिकल शुगर? तो व्हाट इज ट्राई कैच syntactical sugar? So try catch, so then and catch. ओके, इसको सिंटैक्टिक शुगर नहीं है। ओके,
असिंक अवेट को एक सिंटैक्टिकल शुगर है, वो हमारा डॉट देन कैच है। अब ये देखते हैं किस तरह से इसे काम करता है। तो असिंक अवेट का हमें एक सिंटैक्टिकल शुगर मिला हुआ है, जो कि हमारे लिए बेहतर है। तो सिंपली जाते हैं हमारे इस कोड में। अब इसे हम किस तरह से कर सकते हैं, देखते हैं। इसे मैं यहाँ पे कमेंट करता हूँ, कॉन्स्ट रिजल्ट्स बाय डिफॉल्ट जो है हमारा एरे, कॉन्स्ट रिस्पॉन्स, और यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, सीधा फेच, ठीक है। एंड देन यहाँ पे जो मुझे ये डेटा मिलेगा, रिस्पॉन्स मिलेगा, रिस्पॉन्स, ठीक है। फिर बाद में यहाँ से मैं ये डेटा लूंगा, सेम वही किया मैंने, डॉट दैन फंक्शन लिखा आगे, ओके। और यहाँ पे जो है मैंने इसे असिंक किया फिर से। फिर यहाँ पे डेटा को जो है मैं रिजल्ट्स रिजल्ट्स निकाला। इसका नाम ना रिजल्ट्स थोड़ा अलग रखता हूँ क्योंकि असाइन करना है ना अपने को। और यहाँ पे जो है रिजल्ट्स इक्वल टू रिजल्ट्स हो गया। तो मुझे रिस्पॉन्स भी सेव करने की जरूरत नहीं है, बस। इसको देखते हैं और भी कुछ तरीका है क्या। एनी बेटर सॉल्यूशन देन दिस। लॉल। तो असिंक अवेट जो है हमारा अवेट से भी हो सकता है, जो कि हमने देखा। तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं। मैं दिखाना चाह रहा था ये चीज। तो अब क्या करूंगा मैं, रिजल्ट्स को जो रिटर्न करूंगा, बस। यहाँ पे फेच फंक्शन किया, वहाँ पे देन आया मुझे, एंड देन के अंदर मुझे रिस्पॉन्स आया, जो कि पहले आया था ना यहाँ पे, कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इक्वल टू फेच, जैसे यहाँ पे किया हुआ है विद यूजिंग अवेट। और फिर देन से किया हमने, फिर इसके अंदर हमने रिस्पॉन्स हमें मिला, जैसे हमने कन्वर्ट किया, और यहाँ पे हमने वही डिस्ट्रीब्यूशन करके रिजल्ट हमें मिला और उसे रिटर्न किया। कोड फट रहा है, लेकिन कहाँ पे देखते हैं, लेंथ, अच्छा दिख रहा है पे एरर क्या है, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल्स। अब सोचने की बात है ना कि कैच में क्यों नहीं आया, है ना, क्योंकि इसका सिंटैक्स है ही नहीं है। दिखाता हूँ, ये हमारा देन हो गया, जो कि हमारा ट्राई है, ठीक है। और जो मुझे कैच करना है, मैं आगे डॉट कैच लिखूंगा, इसको एक चेनिंग करूंगा, दिख रहा है, डॉट देन फिर आगे डॉट कैच। अब इसमें मुझे वो एरर मिलेगा जो पहले मिल रहा था, और यहाँ पे एरर हैंडलर, इसमें मैं एरर पास करूंगा। दिख रहा है, असाइनमेंट टू कॉन्स्टेंट वेरिएबल, कौन सी वेरिएबल असाइनमेंट है हमारा, यही है हमारा रिजल्ट, है ना। इसको हम असाइन कर रहे थे, फिर से लेट लिखता हूँ मैं, yes. Cannot read properties of undefined, ठीक है। एक एक करके डिबग करता है। रिजल्ट तो सही आ रहा है अपना, है ना, एरे ही है। तो इसको प्रॉब्लम क्या हो रही है फिर इससे, हाँ क्योंकि इसे यहाँ पे रिटर्न किया नहीं हमने ना, यहाँ पे असाइन किया, ये हो गया हमारा। इसके बाद हमें रिटर्न करना है, रिटर्न रिजल्ट्स, बस हो गया। नो पोकेमॉन फाउंड, ये कैसे हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमें अवेट लगाना पड़ेगा, बस। तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं डेटा फेचिंग, ओके। हमारा रिजल्ट था, हम फेच कर रहे थे, और यहाँ पे इंतजार करा ही नहीं हमने, रिजल्ट भेज दिया,
तो वो एम्प्टी आने वाला है ना, एम्प्टी आ रहा है, तो हमने अवेट लगाया कि ये सब होने दो, उसके बाद रिजल्ट भेजो। तो क्या हुआ, यहाँ पे फेच हमारा था, फिर उसमें हमने एक मेथड कॉल किया देन, फिर वहाँ पे हमने क्या किया, रिस्पॉन्स हमें मिला, फिर वही चीज़ की जो हमें करना था, एंड यहाँ पे रिजल्ट इक्वल टू ये जो रिजल्ट आया था उसको असाइन किया और हो गया, और यहाँ पे रिटर्न कर दिया। अगर एरर आता है तो डॉट कैच, जो कि मेथड है हमारा और एक कैच, उसे हम इस्तेमाल करेंगे। समझ में आई ये चीज़? फैजान, हिना एंड महक, कोड समझ में आया क्या जो मैं बताया, दिन कैच इस तरह से करते हैं वगैरह? हिना, महक एंड फैजान, ओके। तो ये जो है ना सिंटैक्टिकल शुगर में बताया, ये जो तुम करोगे ना प्रैक्टिकली, तुम्हें और अच्छे समझ में आएगा। देन में एक फंक्शन पास किया मैंने सिंपली, अगर देखोगे तो कैच में मैंने वही पास किया हुआ है। पहले हमें क्या आ रहा था, इसके बाद हमें रिटर्न में यहाँ पे रिस्पॉन्स मिल रहा था ना, अब क्या हुआ, देन के अंदर हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमें कैच में मिल रहा था, यहाँ पे हमें डॉट कैच में मिला हुआ है, बस यही है। ये तुम प्रैक्टिस करोगे ना तुमको समझ में आएगा ये चीज़। अभी समझो थोड़ा और खुल गया क्या मैं बोल रहा हूँ, इन एंड माइक। इसमें और एक मेथड आता है, वो है फाइनली। हम दोनों में ट्राई करते हैं। अब फाइनली क्या है कि मैं चाहता हूँ एरर आए या सक्सीड हो जाए, कुछ तो उसे प्रिंट हो, मतलब कि ट्राई में जाए कैच में जाए फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ भी हो जाए ऑपरेशन, मैं चाहता हूँ कुछ तो कुछ परफॉर्म हो फाइनली। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सर्विस यूज्ड, ठीक है। अब देखो, मैं क्लिक करता हूँ, सर्विस यूज्ड आया। अगर मान लेते यहाँ पे कुछ मैं, मेरा एरर भी आता है, मेरा क्या आता है, सर्विस यूज्ड, क्लिक करता हूँ, दिख रहा है सर्विस यूज्ड, मतलब कि ट्राई होने के बाद या कैच होने के बाद तुमको जो परफॉर्म करना है तुम परफॉर्म कर सकते हो इन फाइनली। समझे ये चीज? हीना, महक एंड फैजान, फैजान एंड महक, समझ में आया? हेलो हिना। अगर समझ नहीं आ रहा तो बताओ, मैं रिपीट करता हूँ फिर से। समझ में आया हिना? मान लेते थे, देखते हैं। आई वांट टू एक्सप्लेन फाइनली। ये मैं ऐसे नहीं कर रहा कि मैं आई क्यू कम समझ रहा, मैं भी यही करता हूँ। जब मुझे कोई कंसेप्ट समझ में आया ना तो मैं बोलता हूँ कि मेरी एज इतनी है, 12 ईयर ओल्ड वगैरह, तो उसके साथ समझा। तो ये बहुत अच्छे एग्जांपल देता है रियल टाइम के, जो हमारे रियल लाइफ के होता है। हाँ, अब मान लेते हैं ना तुम किचन में खाना बना रहे हो, तुमने बना लिया, अब बना के बाद क्या क्या करना है, क्लीन ही करना किचन। अगर मान लेते हैं खाना बना नहीं या फिर कुछ गैस खत्म हो गया, कुछ भी रीजन से, उसके बाद भी तुम्हें क्या करना है, किचन क्लीन ही करना है ना। वही है फाइनली हमारे कोड में। अभी समझ में आया?
सक्सेस हो या एरर हो, लेकिन उसके बाद हमें कुछ करना है परफॉर्म, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं फाइनली। तो वही चीज हो रही है यहाँ पे, सक्सेस हो जो कि ट्राई है, या कैच, वो किसी भी ब्लॉक में जाए, लेकिन ये तो हमें करना ही है। वैसे ही हमारे इसमें यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे फाइनली, और यहाँ पे फंक्शन कॉल करेंगे, console.log सर्विस यूज्ड। अब देखते हैं, दिख रहा है सर्विस यूज आ गया। तो इतना क्लियर है अभी तक सभी को जो हमने सीखा। हमने एपीआई को कॉल किया था, उसके लिए सर्विस बनाई, यूआरएल्स का एक अलग सा फोल्डर बनाया, फिर बाद में हमने एक ऑब्जेक्ट में सारे सर्विस भेजे, नेमिंग कन्वेंशन जरा अच्छे किए, एरर हैंडलर के लिए फंक्शन बनाया, और यहाँ पे जो है हमने अभी फाइनली भी डाल दिया। क्लियर है फैजन, हिना एंड महक? ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा एक बात बतानी थी मुझे, वो है चेनिंग मेथड, जो कि हम हमारे देन कैच में करते हैं। अब वो क्या है बोलता हूँ मैं, कि जैसे कि होता है ना कि मेल का एग्जांपल लेते हैं। मैंने मेल लिखा, फिर वो जाता है मान लेते हैं फिजिकली लिख रहा हूँ, मैं मेल भेज रहा हूँ पोस्ट ऑफिस से। मैंने मेल लिखा, एक चिट्ठी में वगैरह डाल दिया अच्छे से लिफाफे में। फिर बाद में डिलीवरी बॉय ने क्या किया, उस जो भी है उसका पोस्ट बॉय, उसने पोस्टमैन ने क्या कलेक्ट किया, और उसको बंच बनाया कि ये पोस्ट बॉक्स से ये सारा आया हुआ है, बंच किया, है ना, उसको ग्रैब किया। मान लेते हैं विषयद्वारी का एक पोस्ट ऑफिस का बॉक्स है, बूथ है, जो भी कहते हैं उसे, तो वो बंच करेंगे एक में, रैप करेंगे, बोलेंगे ये विषयद्वारी का पोस्ट ऑफिस का बॉक्स है, वहां से ये सारा है। फिर वो जाएगा ऑफिस में, फिर ऑफिस में जाएगा, फिर वो जाएगा, फिर उससे छाटा जाएगा ना, उसको रैप से क्या करेंगे, निकाला जाएगा। तो उसने नोट बांधी थी धागे से, सारे पोस्ट को निकाला जाएगा। फिर बाद में वो पोस्ट देखा जाएगा कहाँ पर है, फिर उसको उस एड्रेस पे भेजा जाएगा। ये सारी प्रोसेस है ना, तो एक चेन से गुजरना पड़ रहा है हमारे पोस्ट को। तो वैसे ही डेटा भी को हम रैप करते करते जा सकते हैं, एक चेन में हम बना सकते हैं। तो वही चीज दिखाता हूँ पेपर में, जहाँ पे हमने डॉट देन किया है ना, इसको मैं सिंपली कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे रिस्पॉन्स आया ना अपने को। ठीक है, मैं करता हूँ इस डेटा को यहाँ पे रिटर्न करता हूँ। ठीक है, या फिर मान लेते हैं कुछ नहीं करता हूँ मैं, जैसे है अपना चल रहा है अभी। ठीक है, यहाँ पे रिटर्न क्या करता हूँ, देखो मैं रिटर्न करता हूँ हेलो, और यहाँ पे दिन लिखता हूँ मैं, एंड यहाँ पे जो भी डेटा आया मुझे उसे मैं कंसोल करता हूँ, डेटा जो था मेरा वहाँ पे डाल देता हूँ। अब देखते होता क्या है, वही है, लेकिन देन के बाद मैंने और एक देन लगाया हुआ, और यहाँ पे रिटर्न किया था मैंने हेलो। अब देखते क्या होता है, दिख रहा है डेटा में क्या आ रहा है, मुझे हेलो आ रहा है। मतलब जो भी मैं यहाँ पे देन में रिटर्न करता हूँ यहाँ पे आता है। मैं और ही बनाता हूँ यहाँ पे, डेटा प्लस वर्ड, और यहाँ पे और एक देन बनाता हूँ। इतना ज्यादा करती नहीं, बट मैं समझाना चाहता हूँ चीज कंसेप्ट। फिर यहाँ पे जैसे क्या करता हूँ, प्रिंट करता हूँ डेटा 999, और यहाँ पे डेटा। अब देखते होता क्या है, दिख रहा है डेटा एंड डेटा 99, मतलब जो मैंने यहाँ पे रिटर्न किया वो यहाँ इस दिन में आया, और जो यहाँ पे मैंने रिटर्न किया वो इस दिन में आया। तो सिंपली मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो है
रिजल्ट्स को मैं रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, रिजल्ट मुझे यहाँ पर आया, फिर इस रिजल्ट को मैं नाम देता हूँ अपना, डेटा है ना मुझे यहाँ पर, ये डेटा को मैं रिटर्न करता हूँ। डेटा आया, ठीक है। फिर डेटा से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे रिटर्न करता हूँ डेटा डॉट रिजल्ट्स। फिर यहाँ पे मैं उसको आगे लिस्ट लेता हूँ, या फिर डेटा रिजल्ट्स जो भी मुझे लेना है, ठीक है। और यहाँ पे मैं असाइन करता हूँ रिजल्ट्स इक्वल टू डेटा रिजल्ट्स। मैंने जो ये वेरिएबल था यहाँ से डेटा भेज दिया, वो डेटा यहाँ पर आया, फिर बाद में उसका डेटा तो रिजल्ट यहाँ पे रिटर्न रिटर्न किया, वो यहाँ पे दिन में आया, फिर मैंने रिजल्ट डेटा रिजल्ट किया। तो ये भी तरीका है करने का, बट इस एपीआई के लिए नहीं करना चाहिए हमें, बट मैं बता रहा हूँ कि इस तरह से भी हम कर सकते हैं। मैं पुराना कोड भी रख रहा हूँ, तो मैं पुश करने वाला हूँ एक कोड हमारे पोकेमॉन ब्रांच पे, तो आप ये भी देख सकते हो और ये भी रेफर कर सकते हो। तो ये समझ में आया हमारा चेनिंग जो है किया हमने, हिना मैक। हिना आपको ठीक है। तो यही था हमारा आज का सेशन। तो आज हमने जाना